अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाज़रीन न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए जानते हैं आज की खबर। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मराठवाड़ा सदर फिरोज लाला की हिदायत पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नांदेड़ के जिला सदर मिर्जा अमजद बेग की क़यादत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मिर्जा नवाब बेग, बशीर लाला, यूनुस भाई, सरवर भाई, जाफर पटेल, सोहेल पटेल और मजलिसी अहदेदारान व कारकुनान ने ईदगाह जदीद की साफ सफाई करने का अज़ाम करते हुए साफ सफाई शुरू किया है। मजलिस के जिला सदर मिर्जा अमजद बेग व दीगर अहदेदारान गुज़िश्ता कई दिनों से ईदगाह जदीद जाकर जायजा ले रहे थे। ईदगाह जदीद के चबूतरे और मिंबर के पास सिगरेट नवेशी की जाकर पुड़िया खाकर जगह को गंदा किया जा रहा था, जिसकी वजह से ईदगाह का तक़द्दुस पामाल हो रहा था। जिसकी वजह से मजलिस के अहदेदार खास तौर पर मिर्जा अमजद बेग ने यह तय किया कि मजलिस के दूसरे अहदेदारान कारकुनान के साथ मिलकर ईदगाह जदीद की साफ सफाई करेंगे और इन्होंने साफ सफाई का आगाज कर दिया है। मजलिस के अहदेदार खास तौर पर मिर्जा अमजद बेग के इस इक़दाम की शहरियान खास तौर पर मुसलमानान नांदेड़ की जानिब से सताइश की जा रही है। इससे ये साफ हो गया कि मजलिस सियासत के साथ साथ समाजी व मिली कामों को तरजीह देती है। ताजुब तो इस बात का है कि आज तक किसी ने इस जानिब तवज्जो नहीं दी कि हमारे मुस्लिम नौजवान सालों से ईदगाह जदीद के तक़द्दुस को पामाल करते आ रहे हैं। ईदगाह जदीद के खतीब काजी सिद्दीक मोइनुद्दीन साहब को चाहिए कि वो ईदगाह जदीद की निगरानी का इंतजाम करे। अमजद अली खान हमारा नाम है। आप कहाँ इमामत करते हैं? लातुर फाटे को जी, मस्जिद रहमानिया में। ईदगाह की जो बेहुरमती हो रही जी, जो बादशाह और नौजवान मतलब चप्पलों समेत खेल रहे जी, क्रिकेट खेले और यहाँ पे सिगरेट नवेशी और पुड़िया खाकर थूक रहे, असल में ये चीज़ तो गलत है, लेकिन ऊपर से ये चीज़ गलत होते हुए भी ईदगाह के ऊपर ये चीज़ का इस्तेमाल करना ये तो सरासर गलत है और इसकी एक जो हुर्मत है उसको पामाल करना है। इसकी सरासर ये बेहुरमती हो रही है। हमारे नौजवानों को चाहिए और हमारे दीगर जो भी हजरात यहाँ पर है और अतराफ़ में है कि इसकी तक़द्दुस को पामाल होने से रोके और इसका जो अदब एहतराम है वो हमको करना चाहिए, क्योंकि ये एक नमाज़ पढ़ने की जगह है, ये एक ईदगाह है। हम खुद अगर इसके अंदर ऐसा कि इसकी बेहुरमती करेंगे, इसके तक़द्दुस को पामाल करेंगे तो फिर गैरों पे क्या असर पड़ेगा, उनको क्या मैसेज जाएगा। पहले हमको इसका अदब एहतराम करना पड़ेगा, इसकी इज़्ज़त को जैसे कि पामाल होने से बचाना पड़ेगा, इसके अदब को एहतराम को हमको मलहूज़ रखना पड़ेगा, तब तो गैरों में अच्छा मैसेज जाएगा। और हमारे ऊपर जो मुसीबत, आफत, परेशानी, जो हालात आ रहे, हो सकता है ये भी एक हो वजह, क्योंकि हम अगर हमारे घर का अगर ले लें तो हम हमारे घर को साफ़ रखते हैं, उसके अदब एहतराम उसका रखते हैं, उसके तक़द्दुस को बरकरार रखते हैं। ये तो अल्लाह के घर से इसकी निस्बत है, जैसे अल्लाह तबारक व तआला की इबादत यहाँ होती है। तो हम सबको भी चाहिए कि भी इसके तक़द्दुस को बरकरार रखें और ये नमाज़ पढ़ने की जगह है। जैसा हम हमारे घर को साफ़ सुथरा रखते हैं वैसे ही ईदगाह को भी, मसाजिद को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। ये हमारी ज़िम्मेदारी है, एक ईमानी हमारा एक फ़रीज़ा है। तो हम सबको चाहिए कि भी इसका अदब एहतराम रखें। लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? हम लोगों से यही अपील करना चाहते हैं कि भी तमाम हजरात से कि भी इसको साफ़ सूफ रखें, इसके सफाई का ख्याल रखें और ख़ुद भी इसका ख्याल रखें, दूसरों को भी इसके अंदर इसकी दावत चलाए कि भी ये मसाजिद को भी साफ़ सुथरा रखें, ईदगाह को भी, और जहाँ कहीं भी इबादत होती है अल्लाह की और जहाँ कहीं भी जैसा कि भी दीन के ताल्लुक़ से कोई मामला होता है तो उसका हम ख्याल रखें। इस ताल्लुक़ से तमाम के अंदर हमारा ये एक पैगाम है, तमाम से ये अपील है कि भी ईदगाह की क्या है बेहुरमती को हमको पामाल होने से क्या है रोकना है और इसको साफ़ सुथरा रखना है और इसके अदब को मलहूज़ रखना है। जैसा कि आपने देखा कि अभी बच्चे खेल रहे थे, जी, बच्चे के साथ साथ बड़े भी वहाँ बैठे हाले अपन उनको देख रहे, मुस्कुरा रहे, अपन कंट्रोल नहीं कर रहे। जी, इस पर क्या बोलना चाहेंगे? असल में कैसा है, जो एहसास है हमारे अंदर वो आज ख़त्म हो गया है। असल जो चीज़, जब एहसास अंदर आदमी के पैदा होता है, जागता है, तो कोई भी चीज़ करने से वो डरता है, खौफ खाता है कि भाई ये चीज़ गलत है और ये सही है। तो बड़ों के अंदर से जब एहसास ख़त्म हो गया और बड़ों को छोटे जब करते हुए देखते तो फिर वो छोटों के अंदर भी एक हिम्मत आती है और छोटे बेझिझक बेखौफ वो करने लगते। तो हम बड़ों को भी ये चाहिए कि भी ख़ुद भी अपने अंदर एहसास पैदा करे और इसकी अदब और एहतराम करे और छोटे बड़ों को देखकर फिर क्या है सही राह पर चलेंगे और सही अमल करेंगे। और ये गलत जो काम हो रहा इसको वो ख़ुद भी रोके और छोटों को भी ऐसा कि करने से रोके तो बेहतर होगा इंशाअल्लाह। आज फिरोज़ लाला साहब की हिदायत पर हमारे ज़िला सदर आली जनाब मिर्ज़ा अमजद बेग साहब की क़ियादत में
हम तमाम ही सभी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वर्कर, जिसमें मैं ख़ुद भी शामिल हूँ, हम तमाम लोग आज ईदगाह पर पिछले 4 दिनों से हम मुसलसिल आली जनाब मिर्ज़ा अमजद बेग साहब की क़ियादत में यहाँ का ईदगाह का दौरा कर रहे थे और हमने ईदगाह का बारीक बीनी से मायना किया। तो हमने देखा कि ईदगाह पे जहाँ पर मेंबर है बना हुआ, जहाँ पर इमाम साहब नमाज़ पढ़ाते हैं, ऐसी जगहों पर यहाँ पर लोगों ने सिगारेट नवेशी करते हुए और पूड़ियाँ वग़ैरह मटेरियल खाते हुए मेंबर के अंदर को बहुत ही बुरे अंदाज में वहाँ पर थूका और उसको उस पाक ज़मीन को नापाक किया। मैं इस माध्यम से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के माध्यम से और ये टीवी चैनल के माध्यम से मैं तमाम नौजवानों से अदबन गुजारिश करता हूँ और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से गुजारिश करता हूँ कि ईदगाह जो होती है वो इबादत गाह होती है और यहाँ पर अल्लाह की इबादत की जाती है और मुक़द्दस दिनों के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। ये नौजवान इस बात का ख्याल रखे कि ईदगाह जो एक सुन्नत मौक़ूदा चीज़ है, उस चीज़ का नौजवानों ने ख़ुसूसन तरीक़े से एहतराम करना चाहिए, क्योंकि ये ईदगाह तमाम मुसलमानों की आबादी है और उस मुसलमानों की आबादी में ये ईदगाह यहाँ पर है। तो इन मुसलमान नौजवानों ने, यहाँ के मोहल्ले के लोगों ने और जो भी यहाँ पर अतराफ़ व अकनाफ़ जो लोग हैं और जो बच्चे यहाँ पर आते हैं, इस बात का ख़ुसूसी ध्यान रखे कि ईदगाह का एहतराम करे और जहाँ पर नमाज़ पढ़ाई जाती है उस जगह का तो ख़ुसूसन एहतमाम करे। और ईदगाह को हमने यहाँ पर झाड़ू मारकर साफ़ किया और जिन लोगों ने यहाँ पर थूक कर गंदगी फैलाई थी उसको हमने पानी से धोया है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम कलर उलर मारने वाले हैं और लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप लोग भी इसमें हमारा ताउन करें और आने वाले दिनों में हम यहाँ पर एक बोर्ड लगाएंगे कि ईदगाह का एहतराम करें और ख़ुसूसन सफाई का ख्याल रखें। इसके बावजूद भी अगर ये मसला हल नहीं हुआ तो क्या करेंगे? अगर से इसके बाद भी मसला हल नहीं हुआ तो हमारी एक बातचीत भी हुई हमारे सदर साहब के साथ कि हम पुलिस स्टेशन में इस बारे में या इंतज़ामिया को इस तरफ हम उनकी तवज्जो मबज़ूल करवाएंगे और उनसे यहाँ पर एक वॉचमैन रखने की हम उनसे मांग करेंगे। अगर से वो लोग इस इबादत गाहों की अगर से हिफाजत करने में नाकाम हुए तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने तौर पर यहाँ पर वॉचमैन रखकर ऐसी इबादत गाहों की हिफाजत करेगी। ये आपकी पार्टी की जानिब से जो ईदगाह की बेहरमती हो रही उसके कंट्रोल के लिए जो कदम उठाया गया वो काबिल तारीफ़ है, लेकिन बाद में एक दिन का है या बाद में भी आपकी नज़र नहीं पर? नहीं, इंशाअल्लाह मुसलसिल हमारी बैठक के अंदर, हमारे पार्टी के समझो एजेंडे के अंदर हमने इस बात को शामिल किया है। ये ईदगाह ही नहीं बल्कि इस इलाके में जितने भी मसाजिद है और उन इबादत गाहों के अतराफ़ व अकनाफ़ में जितनी गंदगी है, अल्हम्दुलिल्लाह हम वो तमाम ही इबादत गाहों का दौरा करने वाले हैं और वहाँ पर इंशाअल्लाह हम खुसूसी सफाई अभियान करने वाले हैं हमारे पार्टी की तरफ से। और शजरकारी का भी हमने एक इरादा किया है, तमाम मसाजिद और इबादत गाहों के पास शजरकारी करते हुए वहाँ का माहौल एकदम बेहतर बनाने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिल्कुल कोशा है। नाने उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है।